हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं तुलसी डेली व्लॉग। सो रोज़ की तरह हम निकल चुके हैं अपने काम पर अर्ली मॉर्निंग, और मुझे वही 8 बजे पहुंचना है क्लाइंट के घर पे। वहीं पर ही मेरे को मिलेगी मेरी फ्रेंड। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं क्लाइंट के घर पे, और आप देख सकते हैं हेयर का टेक्सचर कुछ ऐसा है। मैंने इस पे किया ब्लो ड्राई करने के बाद में मैंने फ्रंट पे की है स्ट्रेटनिंग, ताकि इनके आगे के बैंड निकल जाएँ अच्छे से। और मेरी फ्रेंड बना रही है मेरी क्लिप। उसके बाद में क्लाइंट का एक कॉल आ गया था, जो कि अपने भाई से बात कर रही थी, और मेरी फ्रेंड कह रही थी जल्दी बात करो, हमें मेकअप करना है। उसके बाद में मैं कर देती हूँ स्ट्रेटनिंग के बाद में मैं आपको इनका पूरा लुक दिखाऊंगी कि इनका हेयर स्टाइल का लुक कैसा आया है। इसके बाद में हमारे पास कैसे क्लाइंट है बैक टू बैक। ठीक है, तो गाइस मैंने ये हेयर स्टाइल बनाया है इनका, और ये इनका फाइनल लुक है। आज इनकी इंगेजमेंट है। सो इन्हीं के बाद में आंटी को दिख जाती है मेरे पैरों में बिछिया, और आंटी को लगता है कि मैं मैरिड हूँ। बाय बाय। अरे इसने क्या पहन रखा है पैर में? मैरिड हो? हाँ, मैं मैरिड हूँ। अरे लग रही नहीं है यार। सो यही फ़ायदा होता है गाइस डाइट का, कि आप मैरिड नहीं लगते हो। उसके बाद में हम आ जाते हैं मेरी फ्रेंड की कार के पास में। ये अब करेगी ड्राइव और हम बैठेंगे इनकी कार में। एक्चुअली हम आए अलग अलग थे, अब हम पूरा दिन साथ में रहेंगे, और बीच में जब गैप आएगा तो हम इसके घर जाके रेस्ट करेंगे। चलो तो चलते हैं दूसरी क्लाइंट के घर पे, और देखते हैं कि वो कितना रेडी हैं और हमें उनको कितना रेडी करना है। बस आई होप कि वो अपने बाल गीले ना रखें, क्योंकि जब वो अपने बाल गीले रख देते हैं तो हमें ड्रायर करना पड़ता है। वो हमारा एक्स्ट्रा टाइम ले लेता है ड्रायर करना, क्योंकि पहले ड्राई करो उसके बाद में भी उसका मॉइस्चर रह ही जाता है। ये मैं और मेरी फ्रेंड। सो गाइज़, हम आज कुछ बात करेंगे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी। सो बने रहिए मेरे साथ तुलसी डेली व्लॉग में। सो ये हमारी दूसरी क्लाइंट, और जैसे हमने सोचा था कि ये ड्रायर ना करे, लेकिन इन्होंने अपने बाल धो रखे थे गाइज़, और फिर मैंने ड्रायर करके इनको दिए एक वेवी लुक, जो कि मैंने इनको मर्ज नहीं किया है क्योंकि खुल जाते ये, और हमें खोलने नहीं थे। और ये हमारी क्लाइंट हमारे लिए कुछ पोस्ट करेगी रैंडमली। इसके बाद में हम निकल जाते हैं फ्री होके इस मैडम के घर पे। क्लिप ले लूं। रास्ते में गाइस आंटी का फ़ोन आ गया था, इसलिए हम लोगों को आलू प्याज ख़रीदने पड़े, तो मैंने भी मेरे घर के लिए थोड़ा बहुत ख़रीद लिया था। गर्मी बहुत थी गाइस, और मैंने सोचा कि चलो यहीं से ले लेते हैं। और ये दे रहे थे भैया 100 के 4 किलो प्याज और 100 के 5 किलो आलू, तो सही लगा मुझे, तो रेट तो मैंने ले लिया। आलू भी 100 का 4। उसके बाद में हमने खाई बिरयानी के बाद में ब्रेक लेते हुए हमने लगाई साइड में कार, और हमने हमारी बिरयानी एंजॉय करी। उसके बाद में मेरी फ्रेंड ने बोला वाइब नहीं आ रही है। उसके बाद में हमने गाने चला लिए। गाने चलाने के बाद में इसने करी अमेजिंग सी ड्राइव, और इसने पहुंचा दिया मुझे अपने घर पे पहुंचाने से पहले हमने किए बहुत सारे मज़े। सो गाइस, कुछ लोग है ना, मतलब मुझे ऐसा कहते हैं कि कहाँ जाती है बाहर, क्या करती है, किसके साथ जाती है, और रात को लेट आती है, रात को बाहर रहती है। सो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, आप इन बातों को अपने माइंड पे ना लें। तो गाइस, ये हमारा वर्क है, हम वर्क करते हैं। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है कि मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं जा रही हूँ, तो भाई मेरा पीछा कर लो या फिर मेरे साथ चल लो। उसके बाद में ये मेरी क्लाइंट के कुछ पार्सल आ जाते हैं, जिसको मैं अभी हाइड रखना चाहती हूँ, हम अभी दिखाना नहीं चाहते हैं। उसके बाद में हमें मिल जाते हैं एक भैया पूरे फुल टू वाइब वाले। जब हमें वाइब आनी स्टार्ट हुई तो मैंने उनका चेहरा दिखाने की आपको कोशिश करी। उसके बाद में उन्होंने ये डीजे वाली लाइट जला दी। ऐसा लग रहा था कि हम तो मतलब वहाँ पे हैं, क्या बोलते हैं, क्लब वाली पूरी वाइब आ रही थी हम लोगों को, और हम लोग जा रहे हैं। और मतलब ये वाला दिन मेरा इतना रॉकिंग डे था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और मेरी फ्रेंड ने बोला कि इनकी भी एक यूट्यूब आईडी है, क्योंकि गाइज़ मैंने भी अभी नया व्लॉग बनाना स्टार्ट ही किया है। ये वाला दिन हमारा बहुत अच्छा था, बहुत हम फुल डे बिज़ी थे। और अब हम जा रहे हैं हमारी फ्रेंड को एक पिक करने। एक और फ्रेंड आएगी हमारी, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट डे था रूप लक्ष्मी में, आज हमारा सेकंड डे है इवनिंग। और तो अब हम चलेंगे रूप लक्ष्मी वाले क्लाइंट्स को रेडी करने, वही निवारू रोड, जहाँ पे आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में पानी भरा हुआ था। सो हम लोग पूरे रास्ते एंजॉय करते करते गए, और ऑटो ऐसे चल रहा था जैसे कि 4 व्हीलर चल रही हो गाइज़।
किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते आज के टाइम में। और इन भैया ने इतना अच्छा ड्राइव किया कि मतलब हमें इतना मज़ा आ गया ना कि इतना काम करके हमारा मूड फ्रेश हो गया, आप देख सकते हो। इसके बाद में आ जाएगी हमारी तीसरी फ्रेंड, उसने भी काफ़ी इन्जॉय किया था और हम लोग रास्ते में भी लोगों को काफ़ी छेड़ते छेड़ते आ रहे थे, हमें इतना अच्छा लग रहा था, मज़े आ रहे थे। ये मिल जाती है हमारी फ्रेंड, इसका अलग ही एक्सपीरियंस है कि ये कहीं में आए हैं इस तरीके से शोर मचाते हुए। उसके बाद में कर ली मैंने ड्राइवर भैया से थोड़ी बहुत बातें। भैया बोल रहे थे ये आपने देखा है मेरा यूट्यूब चैनल, सो मैंने कहा कि मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं भी एक न्यू व्लॉगर हूँ, मैं भी आपको सब्सक्राइब करूँगी, आपकी आईडी देखूँगी और आपका भी व्लॉग डल जाएगा। ये देखा नहीं है, फिर मैं भी सब्सक्राइब कर लूंगी, आप भी मेरा कर लेना। सो मैं दिखाती हूँ मेरी फ्रेंड आपको, चलो भैया, ये रही मिस रिया। अब हम चलते हैं आगे और इन भैया को राइड कंप्लीट नहीं करना आ रहा है और हमने डाली थी ड्रॉप लोकेशन, 2 ड्रॉप लोकेशन डाली थी हमने। तो अब मेरी फ्रेंड जो है हर्षिता वो बताएगी, और मैंने इससे पूछा भाई तू पहले कैब चलाती थी क्या, तुझे कैसे इतना पता है। अभी भी भैया से नहीं हो रहा है, अब ये फ़ोन दे देंगे मेरी फ्रेंड को और मेरी फ्रेंड करेगी फिर। ये क्या हुआ, ये किसे देख रहा है। कैसी देखने कैसे हैं, ठीक है, मस्त मजे करते हैं। सो गाइज़ आज भी हम जाने वाले हैं रूपलक्ष्मी, हम रूपलक्ष्मी का ही ड्रॉप टाइम लगा रहे हैं। उसके बाद में ड्रॉप लोकेशन के बाद में मैं दिखाऊंगी आपको आज कैसा वहाँ का डेकोरेशन है, कैसे हम वर्क करेंगे, और हम तीनों मिलके वर्क करेंगे, क्योंकि फ़र्स्ट डे मैं और मेरी फ्रेंड गए थे तो हम लोगों ने संभाल लिया था। लेकिन गाइज़ आज एक ही टाइम पे बहुत सारे क्लाइंट हैं तो हमें बैकअप चाहिए होगा, इसलिए हमने मिस रिया को घर से उठाया है और उठा के रूपलक्ष्मी ले जाके पटकेंगे, फिर वहाँ से वापस से इसके घर पटकेंगे। सो गाइज़ जिनको भी लगता है ना ये लड़कियाँ कहाँ जा रही हैं, बाहर जा रही हैं, बाहर रुक रही हैं, तो गाइज़ किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि कौन कैसे पैसे कमा रहा है। आज के टाइम में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, वो भी बाहर जाके, और लड़कियों के लिए तो अब लोग बात चाहते हैं कि आप घर में रहो, घर में रह कर के आप खुद का काम करो और घर भी संभालो, तो गाइज़ ऐसे नहीं हो सकता है। आप किसी को थोड़ी पिंजरे में आप कैद कर सकते हो। तो यही है, लोग बोलते हैं बोलने दो, आप अपना लाइफ आराम से एंजॉय करो, आपको जीना है, आपकी लाइफ है, लोगों की लाइफ नहीं है। लोग तो खुद बाहर जाएंगे लेकिन आपको बाहर जाने से मना करेंगे, खुद एंजॉय करेंगे लेकिन आपको एंजॉय करने से मना करेंगे। और गाइस ये भी तो है कि आप हर इंसान ना एक माइंड का नहीं होता, सबके माइंड सेट अलग होते हैं, सबकी इच्छाएँ अलग होती हैं। तो यही है कि मेरे को भी घर पर काफ़ी सुनना पड़ता है, लेकिन ये गाइस है ना काम है। अब क्या चाहते हैं कि अब हम क्या 10-15 हज़ार की जॉब कर लें, 20 हज़ार की जॉब कर लें, हम इससे दुगना हमारे में कमा लेते हैं एक महीने में, और जब हम चाहें तो हमारी मर्ज़ी, ना कोई हमारा कुछ पीएफ कटता है, ना हमारी छुट्टी का कटता है, ना हमारा हफ्ते का कुछ कटता है, हम अपनी इच्छा के मालिक होते हैं। सो हमें हमारा काम बहुत पसंद है और इसमें ट्रैवल आ जाता है तो हम घूम भी लेते हैं। यही गार्डन सब आया गया था। तो चलो चलते हैं हमारे रास्ते की ओर और इन भैया के साथ में करते हैं हमारा सफ़र कंटिन्यू। इसी के साथ में भैया ने फिर लगा दिया हमारे लिए रॉकिंग गाने, और इन सॉन्ग को सुनते सुनते हम जा रहे हैं हमारी लक्ष्मी लोकेशन पर। सो लोकेशन पर पहुंचने वाले हैं गाइस, हम यहाँ से थोड़ी दूर ही है। ये आंटी है, चलो इनको बाय कर देते हैं, बाय बाय। अब मैं दिखाती हूँ हम तीनों परियों की आपको शक्लें, देखिए कैसे लग रहे हैं हम लोग। तो आई होप कि वो जो लोग मेरे को फालतू की चीज़ें कहते हैं कहाँ जाती है क्या करती है, तो गाइस मेरा व्लॉग देख लो, आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मैं हर एक डे का व्लॉग डाल रही हूँ कि मैं कितनी बजे कहाँ पहुँच रही हूँ, क्या मेरा वहाँ का टाइमिंग रहा है। अब गाइस मैं रात को होंगी 11 बजे फ्री,
तो अगर मैं 11 बजे फ्री हो रही हूँ तो यहाँ से निवारू रोड से मेरे घर का रास्ता 1 घंटे का है, तो मैक्सिमम 12 बजे पहुँच रही हूँ। हाँ, अगर मैं 11 बजे निकल के मैं 2 बजे पहुँच रही हूँ तो आप कह सकते हो कि मैं बाकी के 2 घंटे कहाँ गई थी, लेकिन तो भी मैं किसी को जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती कि मैं कहाँ गई थी। ये मेरी लाइफ है, यहाँ इसमें मेरी चलेगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं जा रही हूँ। तो फालतू आप तो धूम मचा रहे, कहते हैं ना, अब क्या बोलूँ मैं, लोगों को बोलने की ना ज़रूरत नहीं है। चलो चलते हैं रूपलक्ष्मी और देखते हैं क्लाइंट के क्या हैं। ये आ गए हम रूपलक्ष्मी, वापस से हमारी ग्रैंड एंट्री। और ये रिया, मिस रिया के बाल खुल चुके हैं। तो अभी तक तो यहाँ पे कुछ ऐसा डेकोरेशन खास हुआ है नहीं, क्या पता हम लोग नीचे आए जब तक हो जाए। ये लगा लेती हूँ मैं यहाँ पे अब मेरी हेयर वैनिटी, और ये बेड पे लग रही है रिया का सेटअप, एंड यहाँ पे मेरी फ्रेंड का सेटअप। आ जाते हैं हमारे क्लाइंट, और क्लाइंट को हाफ़ रेडी कर देने के बाद में मैं लेती हूँ एक रिव्यू कि क्या क्लाइंट हमारे एक साथ आए थे। एक बार में 5 क्लाइंट्स आ रहे थे गाइज़। और ये थी हमारी वही मेन कैरेक्टर जिन्होंने हमें बुक किया था, जिनका मैं हेयर स्टाइल कर रही हूँ। इन्होंने मांगा था मुझसे मैसी बन। ये इनका बन था, लेकिन हमने इनकी दुपट्टा टक कर दिया तो मैं बन का ले नहीं पाई हूँ। बट ये क्लाइंट बहुत स्वीट थी, और ये मेरी फ्रेंड। चलो तो यहाँ से निकलते हैं, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। यहाँ से निकल जाने के बाद हम लेते हैं लिफ्ट। चलो मिस रिया जी लिफ्ट आ चुकी है। इतना पका लेने के बाद मैं अब मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त, टाटा।